मल्टीप्लिकेशन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपकी दो फाइंडिंग करनी है आपने वैल्यूज़ की। तो जिसके इस क्वेश्चन में y2 भी मिसिंग है एंड y5 भी मिसिंग है। तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना। तो आपने क्या लेना है, y4। तो आपने y4 की वैल्यू लिख दी। y1, इसके अंदर दो चीज़ें बनती है, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक जो हमारी चीज़ होती है उसके अंदर होता है y4 और हम 0, क्योंकि उसके अंदर हमारा सिर्फ एक ही चीज़ की बात हो रही है। तो जब इसके अंदर जब हम सेकंड को लेंगे ना, तो ये y4 एंड इधर 1 आ जाता है और ये कुछ नहीं होता, 4 + 1 5 बनता है। ये 4 + 0 4 बनता है। तो चाहे आप इसको ऐसे लिख लो या आप इसको 5 0 लिख लो, तो ये सेम ही बात है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने दो चीज़ें लिखनी है फिर। तो ये वाई-फाई हमें पता है कि फिर 5 क्या है, ये लिखना ऐसे होता है, बट ये एक ईजी तरीका है इसको करने का। तो y5 कैसे लिखोगे आप, y5 से शुरू करके y1 तक लिखोगे, पर इसके अंदर वैल्यू सारी y4 की डलेगी, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है। तो y4 1 लिखेंगे, बट हमारी सारी वैल्यूज़ उसकी है। क्वेश्चन y4 से स्टार्ट होगा, ख़त्म y5 से स्टार्ट हो गए y1 पे ही होगा। इसमें y0 तक हमें नहीं लेके जाना, 4 से है ना। तो ये 4 + 1 5 से, इसमें आपने ध्यान रखना है। एंड फिर ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी आपके पास। तो आपने सबसे पहले से सॉल्व कर लेना। पहली इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा, फिर इसको आपने सेकंड इक्वेशन में डाल देना है एंड देन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका 5 मार्क्स के लिए, जिसके अंदर दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसके अंदर हमारे y2 y4 था, तो हमने क्या किया, ट्राइंगल रखा। हमारा y4 हमें सिंपल सीखा है हमने, वो होता है हमारे सिर्फ एक केस को फाइंड करने में। जब हमारे को दो चीज़ें फाइंड करनी है तो हमारी दो चीज़ें लिखी जाएगी, जिसके अंदर y1 लिखा जाएगा। तो ये हमारा y5 हो जाता है, जो स्टार्ट y5 से होगा लेकिन एंड 1 पर ही करेगा। बाकी सब सेम ही है, पॉजिटिव नेगेटिव, और वैल्यूज़ इसकी सेम ही आ जाएगी। सेम ही है तो आपको इजी भी होगा लिखने में। इतना ही था इस क्वेश्चन में। ये सेम ही क्वेश्चन है, तो इसके अंदर भी दो वैल्यूज़ मिसिंग है, y3 y5। तो इसके अंदर भी हमने क्या किया, y5 उठाया, y जो भी हमारा बड़ा है, तो ट्राइंगल 5 0। एक और बनेगा जो 3 के लिए फाइंड करने के लिए होगा। हम y3 नहीं लिखते, जो भी बड़ा होता है हम वो लिखते हैं। तो उसके अंदर भी y6 से स्टार्ट होगा, ख़त्म y1 पे होगा वो। एंड आप देख सकते हो सेम ही वैल्यूज चलेगी। सेम ही क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने एक क्वेश्चंस में डाल के। हमारी क्वेश्चंस हमने रख दी, फिर इन्हें सब्ट्रैक्टिंग एडिंग, तो वो बेसिक मैथ्स है, वाई के सबको आता है। उसके लिए अगर आपको बीकॉम में प्लस माइनस सिखाया जाए तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे जिसके अंदर 3 फिगर्स मिसिंग हो। 3 फिगर्स भी सेम है, सेम ही है। तो एक के लिए हम क्या कर रहे थे कि हम सिर्फ ट्राइंगल 6 0 ले रहे थे, ठीक है। अब सेकेंड दो इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या ले रहे थे हम, 6 1। 3 के लिए हम क्या करेंगे, 6 2, जो होगा 80। ये बनेगा 7 ही। तो ये स्टार्ट किससे होगा, y7 से। ये किससे स्टार्ट होगा, y8 से। लेकिन ये y6 से 1 पर एंड कर रहा है, तो ये y1, ये y2। अगर किसी स्टूडेंट को बहुत इंटरेस्ट होगी ये y2 y1 और ये इसमें 2 क्यों ऐड हो रहा है, इसमें 1 क्यों हो रहा है, तो इसके लिए आपको थ्योरम्स करने पड़ेंगे। तो अगर आपको उन चीज़ों पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना। तो फिर 3 इक्वेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले आप एक को सॉल्व कर लो, फर्स्ट को, तो वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। फिर आप इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में डालो, फिर आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आप जो आपकी ये दोनों इक्वेशंस आई हैं, फिर आप इन्हें सॉल्व करोगे एंड देन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर आप मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करके एंड देन आपकी सारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी एंड देन आपकी वाई की वैल्यूज आ जाएंगी।